सुप्रभात सभी को। हम कक्षा 10वीं A के छात्र छात्राएं आप सभी के समक्ष एक नाटक लेकर प्रस्तुत हैं। एक छोटा सा कस्बा था जहां एक नगरपालिका भी थी और नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ कराती भी रहती थी। एक बार इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। इस प्रतिमा को देखकर जैसे नारे याद आने लगते थे। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। इस नाटक का नाम है नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। मूर्ति लगने के बाद जब हालदार साहब पहली बार उस कस्बे से गुजरे तब उन्होंने मूर्ति को ध्यान से देखा। रुको। हालदार साहब मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और कस्बे के नागरिकों की भावना की मन ही मन सराहना की। वाह, मूर्ति संगमरमर की पर चश्मा रियल। चलो ड्राइवर। दूसरी बार जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। रुको ड्राइवर। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। वाह, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती पर चश्मा बदल लिया। चलो ड्राइवर। तीसरी बार जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तब फिर एक नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई कि वे हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार जब उनकी जिज्ञासा सहन नहीं हुई तब उन्होंने पान वाले से पूछ भी लिया। भैया, एक पान लगाना और सुपारी थोड़ी सी ज्यादा डाल देना। क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? चश्मा चेंज करता है। क्या मतलब? क्यों चेंज करता है? अरे कभी कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़ा चौकट चाहिए, कैप्टन किधर से लाएगा? उसको मोटी वाला दे दिया और उधर दूसरा बैठा दिया। अच्छा। अब हालदार साहब को कुछ कुछ समझ में आया कि कोई कैप्टन चश्मे वाला है जिसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति दुख देती है। इसीलिए वो अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है और जब किसी ग्राहक को वैसे ही फ्रेम की जरूरत पड़े तो उसे वो फ्रेम लगाकर दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। पर ये कैप्टन का पर ये कैप्टन का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? मास्टर बनाना भूल गया। अच्छा। पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए दुखित और चकित करने वाली। आगे बढ़े, रुके और फिर सोचते हुए पान वाले से पूछा, क्या ये कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? अरे नहीं साहब, वो लंगड़ा के जाएगा फौज में। पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से पूछ लीजिए। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए अभी अभी एक गली से निकला था और अब मूर्ति की तरफ आ रहा था। चश्मे ले लो, चश्मे अलग अलग फ्रेम के रंग बिरंगे चश्मे। अरे दादा, एक चश्मा देना।
नेता मूर्ति वैसा ही दे दो। हाँ, माफ करना नेताजी। कितने हुआ? धन्यवाद। हालदार साहब उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे, किंतु पानवाला इस बारे में बात करने को तैयार नहीं था, अतः वह जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में वहां से गुजरते रहे और मूर्ति के बदलते चश्मे को देखते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि क्यों भैया, ये नेताजी का चश्मा कहाँ गया? कैप्टन मर गया साहब। हालदार साहब बहुत दुखी हुए कि अब नेताजी की मूर्ति पर अब चश्मा कौन लगाएगा। पंद्रह दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से निकले तो उन्होंने ड्राइवर को कह दिया, ड्राइवर, आज ना हम वहाँ कस्बे में रुकेंगे, ना ही नेताजी की मूर्ति की तरफ देखेंगे और ना ही पान वाले की दुकान में पान खाएंगे। तुम सीधा चलना, चलो। लेकिन आदत से मजबूर चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। रुको। हालदार साहब तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर लगा सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी आंखें भर आई। देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर लड़ने का नाम नहीं होता। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हुए अपने देश के प्रति अपने छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन करते हुए भी देशभक्ति निभा सकते हैं।